हाय गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 347, टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। और ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था एक इंटरव्यू में अमेज़ोन के। तो उसमें पूछा गया था मेरे से और मैं एन लॉग एन की अप्रोच बता पाया था। उन्होंने मुझसे ऑर्डर ऑफ एन की पूछी थी। तो मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने मुझे हिंट भी दिया था ऑर्डर ऑफ एन के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ उन्होंने हिंट क्या दिया था, मैंने क्या अप्रोच दी थी और करंट सोल्यूशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आपके पास एक एरे है, ठीक है। आपको एक के दी हुई है, वैल्यू 2। तो अब आप यहाँ देख रहे हो वन कितनी बारी हो रहा है, 3 बारी अकर हो रहा है। दो कितनी बारी हो रहा है, 2 बारी अकर हो रहा है। तीन कितनी बारी अकर हो रहा है, 1 बार हो रहा है। तो आपको टॉप 2 फ्रीक्वेंट एलिमेंट बताने हैं। तो उसमें क्या होगा, टॉप 2 1 और 2। तो आपको 1 और 2 रिटर्न करना है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जैसे ये आपको हमको पता चल रहा है कि मैप है, वन का थ्री अकरेंस है, टू का टू अकरेंस है और थ्री का थ्री अकरेंस है, थ्री का वन अकरेंस है। तो क्या करो, पहले सबसे पहले मैंने अप्रोच बताई, क्या करो सबसे वर्स्ट अप्रोच कि ये इसको आइटरेट करो और मैक्स वेरिएबल रखो, मैक्सिमम वाला प्रिंट करते जाओ के टाइम्स तक, इसको फिर अब पॉप कर दो, ठीक है। फिर जब मैप में रह जाएगा और के इक्वल टू 1 हो गया, अब मैक्स में देखो कि सबसे बड़ा कौन सा है, 2 इसकी वैल्यू है। तो ये करो, पॉप कर दो, ऐसे कर करके। दूसरी मैंने अप्रोच बताई उनको कि क्या करो, जैसे 1 और 3 है ना, 1 और 3 को ना एक लिस्ट ऑफ लिस्ट लो, 1 3 ऐसे कर दो, 2 2 और 3 1, ठीक है। और इसको शॉर्ट सॉर्ट कर दो बेस्ड ऑन सेकेंड एलिमेंट यूजिंग कंपेयर टू फंक्शन या कंपेरेटर इंटरफेस या जो भी, ठीक है। और फिर ये जो वैल्यू है वो प्रिंट कराते रहो, करा दो के, मतलब के जो भी है के तक चल के, और इसकी हर एक को इस अरे को आइटरेट करके उसकी पहली वैल्यू जो की है प्रिंट करा दो, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, इसको लगेगा लिस्ट में डालने में ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। और क्योंकि मैं सॉर्ट कर रहा हूँ तो लगेगा एन लॉग एन, ठीक है। उन्होंने कहा ऑर्डर ऑफ एन की मेरे को अप्रोच बता दो। तो उन्होंने ऑर्डर ऑफ एन के लिए उन्होंने बोला कि ही प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर लो, और वही अब सोल्यूशन है। तो अब करेंगे क्या, बताता हूँ। करेंगे क्या ना, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, जो मैप तक है ना, ये मैप तक बिल्कुल सेम है। कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है मैप तक, ठीक है। के आपके पास 2 है, मैप बना लिया आपने, 1 में 3 है, 2 में 2 है, और 3 में भी 2 है, और 3 में 1 है। अब करना क्या है, बस करना कुछ नहीं है। आपको जो मैप है ना, मैप की एंट्री है ना, इसको आपको प्रायोरिटी क्यू में डाल देना है। और प्रायोरिटी क्यू जो आप बनाओगे ना, उसमें आपको फंक्शन लिखना है कि सॉर्टेड रहे। सेम काम जो लिस्ट में करा था वो प्रायोरिटी क्यू से करना है, सेम काम। बट ये होगा एक चीज़ कि जब आप प्रायोरिटी क्यू बनाओगे ना, और उसमें आप बनाना चाह रहे हो मैक्सिव काइंड ऑफ स्टफ ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। तो जब वो आप इंसर्ट कर रहे होते हैं ना प्रायोरिटी क्यू में, जब आप इंसर्ट करते हो तो इंसर्ट लेता है लॉग एन, ठीक है। क्रिएट करने में उसको लगता है लॉग एन। तो वो हो गया ये इंसर्ट करने में। और एक्चुअली लॉग एन काइंड ऑफ हिपीफाई जब करते हैं ना, अब वो पढ़ लेना मैक्स हीप वगैरह कैसे होता है। हिपीफाई करते हैं तो लॉग एन लगता है, ठीक है। और हम इसको और तो लॉग एन हो गया, और ऑर्डर ऑफ एन क्योंकि हम पूरा आइटरेट करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ, तो बड़े वाला लेंगे हम ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। तो बस ये कर रहे हैं। अब चलो इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ मैं आप लोग को कि इम्प्लीमेंट कैसे कर रहा हूँ। क्या करना है, मेरे को मैप लेना है सबसे पहले तो। किसका लेना है, इंटीजर कोमा इंटीजर का, ठीक है। m1 इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस m1 डॉट पुट। पुट क्या करना है, नम्स ऑफ आई कोमा m1 डॉट गेट, और डिफ़ॉल्ट क्या, गेट और डिफ़ॉल्ट में क्या आएगा, गेट गेट करूँगा पहले क्या, नम्स ऑफ आई है, हाँ है। अगर नहीं है
तो आई है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, नहीं है तो ज़ीरो डाल दूंगा, और जो भी वैल्यू आएगी +1। ठीक है, मैप में आ गए मेरे एलिमेंट। अब मैं बनाऊंगा प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू किसकी किसकी बनानी है मेरे को? मैप, पूरी पूरी की पूरी एंट्री डालूंगा मैं, मैप डॉट एंट्री। ठीक है, ये पूरी पूरी एंट्री डालूंगा मैं, इंटीजर p1 इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, अब आपको इसका मतलब पता है, ये जो ये है, इसका मतलब है इसके अंदर आप एक फंक्शन लिख सकते हो। अब मैं फंक्शन लिखने जा रहा हूँ, लैम्डा फंक्शन a, b। ए और बी जो है की और वैल्यू। ठीक है, क्या करो, b डॉट गेट वैल्यू। ठीक है, माइनस a डॉट गेट वैल्यू। अगर आपने मेरी एक वीडियो है, नहीं इस चैनल पे नहीं है, आप देख लेना कंपेरेबल और कंपैरेटर करके, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब मेरे को क्यू में डालना है सारा कुछ, फॉर मैप डॉट एंट्री एंट्री। ठीक है, m1 डॉट एंट्री सेट। p1 डॉट ऑफर क्या एंट्री, पूरी पूरी एंट्री डाल दूंगा मैं। ठीक है, इंट आई इक्वल टू 0। मेरे को रिटर्न करना है एरे में, एक एरे बना देता हूँ, इंट आंसर है मेरा ये, न्यू इंट कितने साइज का होना चाहिए, के साइज का। ठीक है, वाइल के ग्रेटर देन 0। अब मेरा आप देखोगे इसमें जब डलेगा ना, डलते हुए वो बी के उस पर शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो बी है सबसे बड़ा वाला जो होगा सबसे आगे आएगा जब भी मैं क्या करूँगा, पोल करूँगा या पिक करूँगा। पोल करूँगा मतलब प्रायोरिटी क्यू का फंडा पता है ना आपको, कि जब भी आप निकाल रहे हो ना क्यू से, तो वो हमेशा मैक्सिमम वाला आएगा बेस्ड ऑन कि आपने किस हिसाब से इंसर्ट किया। ये फंडा है, प्रायोरिटी है, सबसे नंबर की प्रायोरिटी है। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी क्यू सॉर्ट है, नहीं। जब आप पॉप करोगे तो वो हिपीफाई करता है। ठीक है, और हिपीफाई लॉगिन लेता है। ओके, ठीक है, पहले बाहर लगा दूँ, रिटर्न आंसर करना है हमको। ठीक है, हो गया, ये ऑफर हो गया। अब मेरे को करना है आंसर में डालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैप डॉट एंट्री। ये गलत लग रहा है मेरे को यहाँ पे, इंटीजर कोमा टीचर लिखते हैं, इंटीजर कोमा इंटीजर एंट्री इक्वल टू p1 डॉट पोल। अब एंट्री में आ गया मेरे पास वो। अब मेरे को डालना है आंस के आई में एंट्री डॉट गेट की। ठीक, आई को कर दूंगा प्लस प्लस, के को कर दूंगा माइनस माइनस। मुझे यहाँ पे गलती लग रही है, पता नहीं क्यों अभी भी। देखा, अब सर देखने दो मेरे को क्या है। प्रायोरिटी क्यू मैप डॉट एंट्री इंटीजर कोमा इंटीजर p1। ठीक है, मैप डॉट एंट्री डालना चाह रहा हूँ मैं, इंटीजर कोमा इंटीजर की p1। सही लग रहा है, देखूँ मैं सबमिशन में क्या करा हुआ है। करा तो यही हुआ है,
कॉपी कर लूँ इस लाइन को, कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स कंपेयर। ये गलती है। और ये ध्यान रखना, ये देखो आप जैसे क्या कहते हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ ना मैं, गेट की गेट वैल्यू कर सकता हूँ मैं, ऐसे ही यहाँ पे भी ये वैल्यू के आगे ये मत लगाना भूलना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।